नमस्कार। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 4 के चक्रव्यूह का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। खबर है, आज फिर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। अतीक अहमद के करीबी की संपत्ति पर चल रहा बुलडोजर। अहमदपुर में जीटी रोड पर है मकान, जहां बुलडोजर की कार्रवाई अतीक अहमद के संपत्ति पर, करीबी की संपत्ति पर यह बुलडोजर चलता नजर आ रहा। अहमदपुर में जीटी रोड पर यह मकान है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई। तो एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है अतीक अहमद के करीबी की संपत्ति पर। यह बुलडोजर अहमदपुर में जीटी रोड पर यह मकान बताया जा रहा है, जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया, जिसके बाद ये पीटीए की कार्रवाई, जहां पर अफसर अभी मौजूद है। बड़ी संख्या में फोर्सेस लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरह के कोई भी विरोध हो तो उससे निपटा जा सके। तो लगातार एक के बाद एक अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई। ये तीसरा स्थान है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तीसरी जगह जिन्हें चिन्हित किया गया। अवैध अतिक्रमण को देखते हुए ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जहां पीडीए के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, जो घर को खाली कराने और तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। इसके साथ ही थोड़ी ही देर में बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। तो एक के बाद एक लगातार कार्रवाई की जा रही है। अहमदपुर में जीटी रोड पर यह मकान स्थित है, जहां पर यह बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। तो ध्वस्तीकरण को की जो कार्रवाई है वो चल रही है। तो अतीक अहमद के करीबी की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसी कार्रवाइयों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जाती है ताकि किसी भी तरह का अगर विरोध होता है तो उससे निपटा जा सके। तो लगातार पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। अहमदपुर में जीटी रोड पर यह मकान स्थित है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो आज फिर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली प्रयागराज में। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार सभी आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी अवैध संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ आशीष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी क्या जानकारी मिल रही है? एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मैं देखा मसूद आप देख सकते हैं कि कार्रवाई की है और पीटीए प्रयागराज ने प्रशासन है यहाँ पे कार्रवाई आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जेसीबी अपना काम शुरू कर चुकी है और बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया गया। मकान से सारा सामान पहले ही बाहर कर दिया गया था। अब आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं पोकलैंड और जेसीबी, दो जेसीबी एक पोकलैंड लग के पूरी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है पीटीए के द्वारा। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ अभी कितने बुलडोजर वहां पर मौजूद हैं? यह मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से 4 से 5 बुलडोजर और एक पोकलैंड, 2 पोकलैंड यहाँ पे मौजूद है, जो कि तीन जेसीबी एक पोकलैंड काम कर रही है और बिल्डिंग को गिरा रही है और बहुत ही जल्द चंद घंटों में ये बिल्डिंग पूरी जमीन दोज हो जाएगी। बिल्कुल। लगातार तस्वीरों में दिखा रहे अपने दर्शकों को कि किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, 2 बुलडोजर सामने आपको नजर आ रहे होंगे, जो इस पूरे मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। तो हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, अभी परिवार के लोग क्या वहां पर मौजूद हैं? आला अधिकारी मौजूद हैं? उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? अगर बात करें तो पुलिस, प्रयागराज पुलिस और यहाँ पे पीडीए के सभी अधिकारी थे, आ करके थोड़ी सी परिवार वालों से नोक-झोंक हुई, जिसको पुलिस ने बाद में समझा बुझा के उनको बाहर किया और बाकी पीडीए की टीम ने घर से सारा सामान बाहर निकलवाया और अपनी कार्रवाई जेसीबी और ऑफलाइन मंगवा के अपनी कार्रवाई शुरू कर दी।
थोड़ा सा ये शुरुआत में ये हुआ था कि परिवार वालों से नोकझोंक हुई और परिवार वाले कह रहे थे कि हमने पीडीए में नक्शा इसको दिया था, लेकिन पीडीए ने किन्हीं कारणों से पीडीए ने इसका नक्शा रिजेक्ट कर दिया था। इसको पुनः जब भी इनको काफी वापस इस पे कार्रवाई की गई है और ये बताया जा रहा है कि ये अतीक अहमद के काफी करीबी माने जाते थे और उनके जी, फाइनेंसर माने जाते थे। उसी को लेकर के पीडीए ने अपनी आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन ठीक है और आशीष। पीडीए और ने अपनी आशीष कार्रवाई देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा हर किसी को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधि में शामिल होते हैं या आप किसी भी तरह के ऐसे संबंध रखते हैं तो इस तरह की कार्रवाई आपको समझ लेनी चाहिए। योगी जी सरकार बिल्कुल। में बुलडोजर की कार्रवाई। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो उमेदपाल हत्याकांड से लगातार प्रयागराज प्राधिकरण हो या पुलिस प्रशासन हो या उत्तर प्रदेश सरकार से जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मट्टी मिला देंगे, तो लगातार हम देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कल हुई, परसों हुई, आज फिर हुई और उससे कुछ दिन पहले एक एनकाउंटर भी हुआ था। बिल्कुल ये बात सही है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो उन्होंने कहा था कि माफिया और गुंडों को हम मट्टी मिला देंगे, उसी को लेकर बिल्कुल आशीष। और देखिए आशीष, लगातार हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर के द्वारा इस पूरे मकान को धराशायी किया जा रहा है। और ये बुलडोजर की कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं। पहले इस पूरे मकान को खाली किया गया, अहम दस्तावेजों को खंगाला गया और उसके बाद ये कार्रवाई अब घर के लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि शुरू में विरोध प्रदर्शन भी बता रहे थे कि विरोध किया जा रहा था इस पूरी कार्रवाई पर। हमारे सहयोगी आशीष लगातार ये बता रहे हैं। आशीष, चूंकि तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, आप एक बार पूरी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो सारी तस्वीरें दिखाएं। अब आप देख सकते हैं कि ये सामने जेसीबी रन कर रही है और पॉकलैंड रन कर रही है और मकान का अगला बिल्कुल आशीष आप जी। सामने दिख रहा है आपको पोकलैंड की काम कर रही है लगातार। यहाँ पे 3 जेसीबियां, एक पोकलैंड लगातार मकान को ध्वस्तीकरण कर रही है। बिल्कुल आशीष। और देखिए किस तरह से एक बड़ा संदेश इस कार्रवाई से लगातार ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल था या साथी था उस पर ये कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर हर किसी पर गरजेगा जो इस तरह के किसी भी आपराधिक का गतिविधि में संलिप्त होता है, तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति को चिन्हित किया जाएगा। एक नजर आगे अपराधियों के लिए हो रही है। अपराधियों के दहशत आ रही है कि ये उमेश हत्याकांड के बाद लगातार दूसरे तीसरे से लगातार 1 हफ्ते से कार्रवाइयां हो रही हैं, जी, इनकाउंटर हो रहे हैं। जैसे कि पुलिस प्रशासन, एसओजी जो भी इसमें काफी दिनों से लगी हुई थी और उसके बाद फिर पीडीए ने अपनी कार्रवाई लगातार तीसरे दिन शुरू की। अब आगे कई लोगों की चिन्हित है, 20 से 30 लोगों का उन्होंने पीडीए ने मकान को चिन्हित कर रखा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि कितने मकानों पे बाबा का बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल आशीष, बाबा का बुलडोजर और कितना चलता है ये देखना होगा। इसके साथ ही आशीष, ये कार्रवाई कब शुरू हुई और कितने घंटे ये कार्रवाई अभी चलने वाली है? ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, पीडीए की टीम ने सुबह ही से वर्कआउट कर रखा था, चिन्हित कर रखा था। अभी कुछ एक आधे से 1 घंटे पहले पीडीए की पूरी टीम यहाँ जी, पे नेशनल हाईवे NH2 पे आके मंदिर मोड़ के आगे खड़ी हुई और उसके बाद अभी 15 से 20 मिनट पहले वो अपनी लोकेशन पे मौके पे पहुंचे। सारे अधिकारी, पुलिस प्रशासन, उसको बैरिकेडिंग लगाई, बाहरी लोगों को रोका गया और पीडीए ने अपनी टीम को अंदर भेजा, सामान बाहर निकलवाया गया। घर वालों से बातें हुई, घर वालों थोड़ी सी नोक-झोंक भी हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपने तरीके से उनको समझाया और फिर घर वाले यहाँ से बाहर हो गए और घर का सारा सामान बाहर निकाल दिया गया और पीडीए ने अपनी कार्रवाई पुनः अतिक्रमण की शुरू कर दी। बिल्कुल आशीष। आशीष, आपके पास लोग भी, आसपास के लोग जो इस पूरी कार्रवाई को भी देख रहे हैं, आस पड़ोस के लोग भी होंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, अगर उनकी बात करें तो लोगों से हम लोग ने कुछ लोगों से बात की तो कुछ भी कहने से वो इनकार कर रहे थे कि हम कैमरे के सामने अभी कुछ नहीं बोलेंगे। हमने 2 से 4 लोगों से कोशिश की बात करने, लेकिन वो कैमरे के आगे बोलने को इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष। और आशीष देखिए, वक्त वक्त पर ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए किस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और देखिए 2 बुलडोजर लगे हुए हैं जो इस पूरे मकान को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं।
तो आशीष हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से उमेश पाल के गुनहगारों के तो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। ये तीसरा ये कार्रवाई है जो लगातार की जा रही है पीडीए के द्वारा। पीडीए के अधिकारी जो कि कुछ घंटे पहले ही इस मकान को खाली करवाया और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। और देखिए ये कार्रवाई अभी भी जारी है, लगातार बुलडोजर लगे हुए हैं इस घर को ध्वस्तीकरण करने में। तो वहीं शुरू में परिवार वालों का थोड़ा विरोध देखना पड़ा पीडीए को, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई की गई। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं और लगातार एक संदेश देने का उन अपराधियों, उन माफियाओं को कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अगर किसी आपराधिक गतिविधि में आप संलिप्त होते हैं तो इस तरह की कार्रवाई को आप जान लें, समझ लें और तैयार हो जाएं। तो किस तरह से अतीक अहमद के गुर्गों के पर बुलडोजर की कार्रवाई, तो बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से इस पूरे मकान का निर्माण हुआ था और पीडीए लगातार ऐसी ही संपत्तियों को चिन्हित कर रहा है जहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया हो और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है पीडीए के द्वारा। इससे पहले भी पीडीए ने 2 घरों का ध्वस्तीकरण बुलडोजर की कार्रवाई की थी और ये तीसरी संपत्ति है जिसे चिन्हित कर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। तो लगातार जारी है बुलडोजर का प्रहार। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार आरोपियों की संपत्ति और अतीक अहमद के गुर्गों की संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। जहां जहां अवैध तरीके से संपत्ति का निर्माण हुआ है, कब्जा हुआ है, उन संपत्तियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अभी कितनी देर तक ये पूरी कार्रवाई चलेगी? आशीष से हम जुड़ेंगे, तमाम अपडेट लेंगे इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये तीसरी संपत्ति है जिसे चिन्हित किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है इस वक्त और उन सभी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और लगातार इन संपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से इस मकान को, आलीशान ये मकान बनाया गया जिस पर ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई। इस वक्त पीडीए की तमाम टीमें मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और ये कार्रवाई सुबह से जारी है। जहां सुबह पहले घर को खाली किया गया, दस्तावेजों को खंगाला गया ताकि कोई भी ऐसी आपत्तिजनक दस्तावेज मिलते हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिलते हैं तो उसे जब्त किया जा सके। जिसके बाद घर खाली करने के बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई, जहां घर को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। तो आपको ये 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से 24 फरवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। साजिशन, इस पूरी हत्या का प्लान बनाया गया और उसके बाद किस तरह से इस पूरी हत्या को, इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया और उमेश पाल की हत्या कर दी गई, जिसमें सिपाहियों की भी मौत हो गई, गनर जो मौजूद थे उनकी भी मौत हो गई और इसके बाद ये कार्रवाई आपको पहली तस्वीर में दिखा रहे हैं। आशीष हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी कब तक ये पूरी कार्रवाई चलने वाली है? इसमें आधे घंटे पहले ये कार्रवाई शुरू हुई थी और लगभग 1 से 2 घंटे तक ये कार्रवाई चलेगी। यहाँ पे 4 से 5 घंटे की एक लाइन लगा के मकान का अतिक्रमण किया जा रहा है और 1 से 2 घंटे के अंदर यहाँ से पूरी जमीन दौड़ हो जाएगा ये मकान। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।